क्या आप जानते हैं कि जब तीनों लोकों से सारा धन, सौंदर्य और शक्ति पूरी तरह नष्ट हो गई थी, तब समुद्र की अगाध गहराइयों से जन्म लिया था एक ऐसी महाविद्या ने, जिनकी एक मंद मुस्कान से देवताओं को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के 10वें दिन जानिए 10वीं महाविद्या माँ कमला देवी का वह रहस्य जो आपकी दरिद्रता को एक रात में मिटा सकता है। जय श्री राधे भक्तों, आषाढ़ मास की यह परम पवित्र गुप्त नवरात्रि अपने अंतिम दिव्य और सबसे फलदायी पड़ाव पर पहुंच चुकी है। आज गुप्त नवरात्रि का 10वां दिन है। यह वह पावन तिथि है जब 10 महाविद्याओं की साधना अपने पूर्ण उत्कर्ष को प्राप्त करती है। आज का यह पूरा प्रसंग समर्पित है 10वीं महाविद्या भगवती माँ कमला देवी को। माँ कमला जो तांत्रिक महालक्ष्मी है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के सौंदर्य, ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति, शांति, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की अधिष्ठात्री देवी हैं। जब मनुष्य के जीवन में चारों ओर से निराशा, रोग, दरिद्रता, गृह कलेश और असफलता का अंधकार छा जाता है, तब भगवती कमला का प्राकट्य जीवन में श्री यानी प्रकाश और समृद्धि का अटूट संचार करता है। आज के इस वीडियो में हम केवल कथा नहीं सुनेंगे, बल्कि माँ कमला के प्राकट्य के गूढ़ तात्विक रहस्यों, राजा दक्ष के यज्ञ की उग्र गाथा, महर्षि दुर्वासा के श्राप की भयंकर अग्नि, समुद्र मंथन के अमूल्य प्रसंग और गुप्त नवरात्रि के 10वें दिन की संपूर्ण प्रमाणिक पूजा विधि का विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि आप अपने जीवन से दरिद्रता, कंगाली, असफलता, ऋण और मानसिक अशांति को सदैव के लिए मिटाना चाहते हैं, तो इस कथा को आरंभ से लेकर अंत तक पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ सुने। आइए माँ कमला के चरणों में अपना मस्तक झुकाते हैं और इस दिव्य महागाथा का शुभारंभ करते हैं। भक्तों, सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि सामान्य नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि में क्या अंतर है और 10 महाविद्याओं में माँ कमला का स्थान क्या है। साधारण नवरात्रि में हम भगवती के 9 दुर्गा स्वरूप की पूजा करते हैं, जो मुख्य रूप से सांसारिक रक्षा और भक्ति के लिए हैं, परंतु आषाढ़ और माघ माह की गुप्त नवरात्रि 10 महाविद्याओं की साधना, गुप्त सिद्धियों और आत्म साक्षात्कार के लिए जानी जाती हैं। महाविद्या का अर्थ है वह महान ज्ञान जो जीव को अज्ञान के गहन अंधकार से निकालकर परम चेतना और मुक्ति की ओर ले जाता है। ये 10 महाविद्याएं भगवती आदि शक्ति की 10 विभिन्न ऊर्जाएं हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि तंत्र शास्त्र में पहली महाविद्या माँ काली है और 10वीं महाविद्या माँ कमला है। माँ काली संहार और साधना के आरंभ की प्रतीक हैं। वे साधक के भीतर के अहंकार और पापों का भक्षण करती हैं, जबकि माँ कमला सृष्टि के पालन और साधना के अंतिम फल के प्रतीक हैं। वे साधना के अंत में साधक को परम आनंद, अक्षय ऐश्वर्य, शांति और मोक्ष प्रदान करती हैं। इसलिए कहा गया है, जहाँ माँ काली से साधना का बीजारोपण होता है, वहाँ माँ कमला पर पहुँचे बिना साधना का फल प्राप्त नहीं होता। आइए अब सुनते हैं माँ कमला और 10 महाविद्याओं के प्राकट्य की वह प्रथम महाकथा, जिसका वर्णन देवी भागवत पुराण और महाभागवत उप पुराण में मिलता है। बात सतयुग की है। प्रजापति दक्ष ने एक विशाल बृहस्पति सौ यज्ञ का आयोजन किया था। उस यज्ञ से संसार के सभी देवताओं, ऋषियों, मुनियों, यक्षों और गंधर्वों को आमंत्रित किया गया, परंतु प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री सती और अपने दामाद देवाधिदेव महादेव भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। एक दिन माता सती ने आकाश मार्ग से अनेक देव विमानों को जाते देखा। जब उन्होंने अपनी सखियों से पूछा तो पता चला कि उनके पिता के घर बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। माता सती का हृदय अपने पिता के घर जाने के लिए व्याकुल हो उठा। वे भगवान शिव के पास गईं और हाथ जोड़कर बोली, हे प्राणनाथ, हे महादेव, मेरे पिता के घर इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, मेरी सभी बहनें वहां जा रही हैं, कृपया मुझे भी पिता के यज्ञ में जाने की आज्ञा दीजिए। भगवान शिव ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी सुनो, बिना बुलाए किसी के घर जाना, चाहे वह पिता का घर ही क्यों न हो, सम्मानजनक नहीं होता। प्रजापति दक्ष मुझसे द्वेष करते हैं। यदि तुम वहां जाओगी तो तुम्हारा अनादर होगा, जो मुझे सहन नहीं होगा, इसलिए हमारा वहां जाना उचित नहीं है। परंतु माता सती अपने निर्णय पर अडिग रहीं। उन्होंने बार बार महादेव से विनती की, किंतु भगवान शिव ने जाने से स्पष्ट मना कर दिया। जब माता सती ने देखा कि महादेव उन्हें रोक रहे हैं, तो उनके भीतर की आद्य शक्ति जागृत हो गई। वे सोचने लगी, क्या महादेव मेरे वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं? क्या वे नहीं जानते कि मैं ही संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी हूँ?
और उसी क्षण माता सती का रूप परिवर्तित होने लगा। माता सती की आंखें लाल हो गईं, उनके चेहरे पर प्रलयकारी तेज आ गया। उन्होंने अपना अत्यंत विकराल और डरावना रूप प्रकट कर दिया। उनके मुख से ज्वालाएं निकलने लगी। भगवान शिव ने जब देवी का वह विकराल रूप देखा तो वे विस्मित हो गए। जब महादेव वहां से हटने लगे तो देवी सती ने उन्हें चारों ओर से घेरने का निश्चय किया ताकि महादेव 10 दिशाओं में से किसी भी ओर न जा सके। माता सती ने स्वयं को 10 दिव्य महाविद्याओं में विभक्त कर लिया। भगवान शिव ने देखा कि उनके सामने काली, ऊपर तारा, ईशान कोण में त्रिपुर सुंदरी, पश्चिम में भुवनेश्वरी, दक्षिण में त्रिपुर भैरवी, वायव्य में छिन्नमस्ता, दक्षिण पूर्व में धूमावती, उत्तर में बगलामुखी, आग्नेय में मातंगी खड़ी हैं। और जब महादेव ने नीचे 10वीं दिशा की ओर देखा तो वहां का दृश्य देखकर उनका समस्त भय और संताप क्षण भर में विलुप्त हो गया। वहां कोई उग्र या भयानक रूप नहीं था। वहां शांत, सौम्य, स्वर्णिम कांति से ददीप्यमान विकसित कमलों पर विराजमान और दिव्य गजों द्वारा जल से अभिषिक्त होती हुई प्रकट हुई स्वयं माँ कमला देवी। माँ कमला का रूप देखते ही महादेव का सारा भय समाप्त हो गया। चारों ओर फैली हुई उग्रता शांत हो गई। भगवान शिव ने हाथ जोड़कर पूछा, हे महामाए, आप कौन हैं और ये दिव्य स्वरूप कौन है? तब 10 महाविद्या के रूप में खड़ी माँ कमला ने अपनी मधुर वाणी में कहा, हे महादेव, हम पृथक नहीं हैं। यह जो 10वीं दिशा में शांत, ऐश्वर्यमयी और श्रीयुक्त रूप आप देख रहे हैं, यह मेरा कमला स्वरूप है। वह स्वरूप जगत का पालन करने वाला, समृद्धि देने वाला और मुक्ति प्रदान करने वाला है। इस प्रकार 10 दिशाओं को सिद्ध करते हुए 10वीं महाविद्या माँ कमला का प्राकट्य हुआ। भक्तों, माँ कमला के अवतरण की दूसरी अति पावन और प्रसिद्ध कथा महर्षि दुर्वासा के श्राप से जुड़ी है। इसे सुनने मात्र से व्यक्ति के जीवन से दरिद्रता का नाश हो जाता है। कथा आती है कि एक बार महर्षि दुर्वासा देवलोक से भ्रमण कर रहे थे। उनके गले में भगवान विष्णु की दिव्य पारिजात पुष्पों की माला थी। मार्ग में उन्हें देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर आते हुए दिखाई दिए। महर्षि दुर्वासा ने प्रसन्न होकर वह दिव्य माला देवराज इंद्र को आशीर्वाद स्वरूप दे दी, परंतु इंद्र को अपने ऐश्वर्य और सत्ता का अहंकार था। उन्होंने उस दिव्य माला का आदर न करते हुए उसे ऐरावत हाथी के मस्तक पर फेंक दिया। ऐरावत हाथी ने उस माला को अपनी सूंड से उतारकर भूमि पर फेंक दिया और अपने भारी पैरों तले कुचल दिया। यह देखकर महर्षि दुर्वासा का क्रोध अग्नि के समान भड़क उठा। उन्होंने अपनी आंखें लाल करके इंद्र से कहा, रे अभिमानी इंद्र, तूने ऐश्वर्य के मद में आकर भगवान के प्रसाद और भगवती श्री का अनादर किया है। तूने जिस लक्ष्मी के बल पर यह घमंड किया है उसी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज ही इस क्षण से तीनों लोकों से श्री का अंत हो जाएगा। तुम्हारा स्वर्ग श्रीहीन, कांतिहीन और वैभवहीन हो जाएगा। महर्षि के श्राप देते ही हड़कंप मच गया। देखते ही देखते स्वर्ग की सारी संपत्ति गायब हो गई। पृथ्वी पर नदियां सूखने लगी, वृक्षों से फल फूल झड़ने लगे, यज्ञ और अनुष्ठान रुक गए। मनुष्यों और देवताओं के शरीरों से कांति समाप्त हो गई। चारों ओर दरिद्रता, रोदन और हाहाकार मच गया। इस अवसर का लाभ उठाकर असुरों के राजा बलि ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। लाचार होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में क्षीर सागर पहुंचे। भगवान विष्णु ने देवताओं की व्यथा सुनकर कहा, हे देवगण, दुर्वासा ऋषि का श्राप भगवती की इच्छा का ही एक अंग था। अब यदि तुम पुनः श्री और अमरत्व प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करना होगा। उस मंथन से स्वयं भगवती महालक्ष्मी कमला रूप में पुनः प्रकट होंगी। देवताओं और दानवों ने संधि की। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और नागराज वासुकी को नेति बनाया गया। स्वयं भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। समुद्र मंथन आरंभ हुआ। मंथन से सर्वप्रथम हलाहल विष निकला, जिसे महादेव ने पीकर नीलकंठ नाम पाया। फिर कामधेनु गाय, उच्चय सर्वा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, पारिजात वृक्ष और वारुणी प्रकट हुए और फिर वह दिव्य क्षण आया। मंथन करते करते क्षीर सागर की उत्ताल तरंगों के बीच से एक अलौकिक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। समुद्र के जल से एक विशाल सहस्त्र दल वाला रक्त कमल उदित हुआ और उस कमल पुष्प के ऊपर विराजमान थी साक्षात भगवती कमला देवी। उनका वर्ण शुद्ध तपे हुए सोने के समान चमक रहा था। उनके 4 हाथ थे
जिनमें वे कमल के फूल और अभय वरद मुद्रा धारण किए हुए थे। उनका रूप इतना दिव्य था कि समस्त दिशाएं प्रकाशित हो उठी। उन्हें देखते ही 10 दिशाओं के दिव्य हाथी दौड़ते हुए आए। उन्होंने अपने सूंड में स्वर्ण कलश धारण किए और वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ मां कमला का पवित्र जल से अभिषेक करना आरंभ किया। गंगा, यमुना, सरस्वती आदि पवित्र नदियां देवी के स्नान हेतु उपस्थित हो गईं। समुद्र देव ने स्वयं प्रकट होकर देवी को पीताम्बर वस्त्र और दिव्य आभूषण भेंट किए। तब मां कमला ने अपने हाथ में वरमाला ली। वे मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। उन्होंने देखा कि असुर केवल भोग चाहते हैं, देवता केवल अधिकार चाहते हैं, परंतु केवल भगवान श्री हरि विष्णु ही निष्काम और धर्मपरायण है। मां कमला ने वह वरमाला भगवान विष्णु के गले में डाल दी और उनके वक्ष स्थल में समाहित हो गईं। मां कमला के विष्णु प्रिया बनते ही तीनों लोकों में पुनः श्री सुख, समृद्धि, वैभव और आनंद की वर्षा होने लगी। भक्तों, आइए अब हम 10वीं महाविद्या मां कमला देवी के उस दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, जिसका ध्यान करने मात्र से साधक के जीवन के समस्त पाप और दरिद्रता भस्म हो जाती है। मां कमला का शरीर शुद्ध सोने के समान चमकदार और तेजोमय है। देवी की 4 भुजाएं हैं। उनके 2 ऊपरी हाथों में खिलते हुए लाल कमल पुष्प हैं, जो ज्ञान और विकास के प्रतीक हैं। तीसरा हाथ अभय मुद्रा में है, जो भक्त को हर प्रकार के भय से मुक्त करता है। चौथा हाथ वरद मुद्रा में है, जो मनचाहा वरदान प्रदान करता है। देवी पूर्ण रूप से विकसित लाल कमल पर बैठी हैं। कमल की विशेषता यह है कि वह कीचड़ में उगकर भी पवित्र रहता है। यह इस बात का प्रतीक है कि साधक को संसार में रहते हुए भी वासनाओं से अलिप्त रहना चाहिए। देवी के चारों ओर 4 सफेद हाथी स्वर्ण कलशों से जल बरसा रहे हैं। ये 4 हाथी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतीक हैं। तंत्र शास्त्र में मां कमला का वाहन उल्लू माना गया है। उल्लू गहन अंधकार में भी देखने की क्षमता रखता है। यह इस बात का संकेत है कि मां कमला अपने साधक को अज्ञान और संकट के घोर अंधकार में भी सही मार्ग दिखाने की शक्ति देती है। भक्तों, यदि आप आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन मां कमला देवी की पूजा करके अपने जीवन में अक्षय धन और शांति प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस प्रामाणिक पूजा विधि को ध्यान पूर्वक सुने। गुप्त नवरात्रि की 10वीं तिथि को प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठें। स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें और गुलाबी, पीला या लाल वस्त्र धारण करें। अपने पूजा घर में उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर मां कमला देवी का चित्र, प्रतिमा या श्री यंत्र स्थापित करें। दाहिने हाथ में जल लेकर 3 बार आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। हाथ में जल, अक्षत और सिक्का लेकर संकल्प लें कि हे मां कमला, मैं आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के 10वें दिन आपके कमलात्मिका स्वरूप की पूजा अपने परिवार के कल्याण, धन, समृद्धि और दरिद्रता नाश हेतु कर रहा हूँ या कर रही हूँ। देवी को गंगा जल और पंचामृत से स्नान कराएं। रोली, कुमकुम, अक्षत और सिंदूर का तिलक लगाएं। मां कमला को अति प्रिय लाल कमल का फूल या गुलाब का फूल अर्पित करें। साथ में बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। शुद्ध देसी घी का दीपक और गूगल की धूप जलाएं। मां कमला को मखाने की खीर, मिश्री, मखाना, नारियल और फल जैसे अनार या केला का भोग लगाएं। पूजन के पश्चात कमलगट्टे की माला से मां कमला के सिद्ध मंत्रों का जाप करना अत्यंत चमत्कारिक परिणाम देता है। एकाक्षरी बीज मंत्र श्रीम कमला महाविद्या मूल मंत्र ओम श्रीम ह्रीम क्लीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्म्यै नमः। कमला गायत्री मंत्र ओम महालक्ष्मी कै च विद्महे विष्णु प्रियाय च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। मंत्र जाप के पश्चात साधक को श्री सूक्त अथवा कनक धारा स्त्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए। इसके पाठ से घर में दरिद्रता का प्रवेश कभी नहीं होता। भक्तों, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के 10वें दिन मां कमला की इस पावन कथा को सुनने और पढ़ने का फल अनंत है। इस कथा के श्रवण से व्यक्ति के जन्मों जन्मों के पाप और कंगाली दूर हो जाती है। जो लोग अत्यधिक कर्ज से परेशान हैं, उन्हें मां कमला की कृपा से आय के नए साधन प्राप्त होते हैं। घर में धन का अपव्यय रुकता है और सुख शांति का वास होता है। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी पवित्र रहता है, वैसे ही हमें संसार में रहते हुए अपनी नियत और चरित्र को पवित्र रखना चाहिए। गजाभिषेक हमें सिखाता है कि केवल आलस्य करने से लक्ष्मी नहीं मिलती, निष्काम परिश्रम करने वाले के पास ही कमला टिकती है। इंद्र के अहंकार ने उनका सब कुछ छीन लिया था।
अतः धन आते ही विनम्र बने, अहंकार न करें। हे माँ कमलात्मिका, हे जगत जननी महालक्ष्मी, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के इस पावन 10वें दिन पर हम सभी भक्त आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। हे माँ, हमारे जीवन के समस्त अंधकार, दरिद्रता, भय, रोग, संताप को हर लीजिए। हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। हमारे घरों में सुख, शांति, समृद्धि और भक्ति का वास हो। तो प्रेम से बोलिए माँ कमला देवी की जय, आद्याशक्ति माँ जगदम्बा की जय। भक्तों, आशा है कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की इस 10वें दिन की यह संपूर्ण महाकथा, पूजा विधि और माँ कमला का रहस्य आपको अत्यंत आनंदित और भक्तिमय कर गया होगा। यदि आपको यह पावन कथा और जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माँ कमला देवी या जय महालक्ष्मी जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान शिव और माँ कमला देवी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।